Good morning everyone. This is Ashish Mishra back to your online class. And in this online class, we will study about a very beautiful poem that is Travel, composed by Enda St. Vincent Millay. So before coming back to the poem, let's discuss something about Enda St. Vincent Millay. Before this poem, we have studied also a very beautiful poem that was Dust of Snow. The poem was composed by Robert Frost, and in that poem we have learned so many beautiful things. And in this poem also we will learn a very beautiful desire to travel by a small girl. So actually Enda St. Vincent Millay has expressed the desire of a small girl to travel in a train, okay, to see the beautiful world out of her house, to meet different people of different class, category and religions also. See, Enda St. Vincent Millay was amongst the most famous and successful poets in अमेरिका में एंडा सेंट विंसेंट मिले एक बहुत फेमस कवियत्रियों में इनका भी नाम आता है. शी वॉन द पुलित्जर प्राइज फॉर हर पोइट्री. मैंने शायद पुलित्जर प्राइज़ का डिस्कशन का जिक्र पिछले क्लास में भी किया था कि पुलित्जर प्राइज़ जो है वो एक अचीवमेंट के लिए दिया जाता है. एक्चुअली पुलित्जर प्राइज़ इज़ ऑफर्ड फॉर द अचीवमेंट, अवार्डेड फॉर द अचीवमेंट in the field of art and poetry, art and literature you can say. See, her work reflected both tradition and modern elements of poetry. और इनका जो काम है, इनका जो कार्य रहा है कविताओं के क्षेत्र में, तो इन्होंने आधुनिक कविताओं, आधुनिक विश्व पर आधारित कविताएं तो लिखी ही लिखी, साथ में इन्होंने पारंपरिक का भी ध्यान रखा, यानी परंपराओं का भी ध्यान रखा और उन पर भी इन्होंने कविताएं कुछ लिखी हैं. सो दिस पोएम इज अबाउट अ डीप लॉन्गिंग टू ट्रैवल एंड अ डिजायर टू गो आउट एंड सी द वर्ल्ड. एंड दिस इज द पोएम, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट दिस पोएम इज अबाउट अ डीप लॉन्गिंग टू ट्रैवल एंड अ डिजायर टू गो आउट एंड सी द वर्ल्ड. सी एवरीवन, हम लोगों के मन में बहुत सारा डिज़ायर्स रहता है, बहुत सारी ख्वाहिशें रहती है हमारे मन में. वी हैव सेवरल फीलिंग्स, वी हैव सेवरल डिज़ायर्स दैट कुड नॉट बी फुलफिल्ड एट द टाइम वी आर लुकिंग फॉर दोज डिज़ायर्स. मीन्स कि जब हम उन डिज़ायर्स के बारे में सोच रहे होते हैं या हमारे मन में बहुत सारी कल्पनाएं चल रही होती हैं, यानी जब हम कल्पनाओं की उड़ान भर रहे होते हैं, व्हेन वी हैव अ विंग्स ऑफ इमेजिनेशन, देन वी कीप ऑन थिंकिंग सेवरल थिंग्स कि अगर ऐसा होता तो हम ये कर सकते, वो कर सकते. तो एक्चुअली समटाइम्स इट नॉट हैपन्स विद अस, कि हमारा जो भी डिज़ायर्स रहता है वो फुलफिल नहीं हो पाता है. तो एट दैट टाइम वी ऑफन गेट अपसेट, or we keep on thinking about those things, we close our eyes and we send ourselves into imagination, and in that imagination world we find everything. We can fly in the imagination, we can fly in the world of imagination, we can touch the clouds in the world of imagination and desires. So this was a small desire. Actually it is not a big desire. अगर आपको बोला जाए कि suppose you are given to travel in a train, you are given to travel in an aeroplane, or you are given to travel in a bus or cab. So what will you go with, or what will you go in? अगर मुझसे कोई पूछा जाए, इफ एनीवन आस्क्स टू मी, तो आई विल से कि आई विल गो विद द ट्रेन. भाई, आई एम फीलिंग कंफर्टेबल ट्रैवलिंग इन अ ट्रेन. मुझे ट्रेन में ट्रैवल करना बहुत अच्छा लगता है और मुझे बहुत आनंद आ रहा होता है, मुझे बहुत आनंद आ रहा है अगर मैं ये सोचूं कि मैं ट्रेन में ट्रैवल कर रहा हूँ. आई एम लिटरली फीलिंग वेरी प्लीज्ड दैट इफ आई एम ट्रैवलिंग इन अ ट्रेन, बिकॉज ट्रेन में ट्रैवल करना एक्सीलेंट, वंडरफुल. एरोप्लेन थोड़ा एक्सपेंसिव है, बस ठीक है, कैब तो आपका पर्सनल हो गया, लेकिन ट्रेन में जो
हैप्पीनेस है, जो जॉय है, जो जोकंड मूड हमें ट्रेन में मिलता है। जोकंड मूड कहने का मतलब हैप्पीनेस मूड जो है हमें ट्रेन में मिलता है, जो खुशियाँ हमें ट्रेन में मिलती हैं वो बाकी सारे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट्स में शायद ना मिले। तो सबकी अपनी अपनी डिज़ायर है। तो किसी बच्चे का डिज़ायर होता है कि वो हवाई जहाज़ चलाए, तो वो उसी समय से उसका इमेजिनेशन इतना हाई होता है कि इमेजिनेशन कह लीजिए या आप उनका एम्बिशन भी कह सकते हैं आप, उनका एम्बिशन इतना हाई रहता है कि अगर उनको थोड़ा सा फोकस किया जाए उनके एम्बिशन की तरफ तो बच्चे उस अचीवमेंट को अचीव कर सकते हैं। तो अचीवमेंट कह लीजिए, डिज़ायर कह लीजिए, डिज़ायर और अचीवमेंट में बहुत ज़्यादा अंतर तो नहीं है, लेकिन डिज़ायर अगर अच्छा हो और उसको आप अचीवमेंट में कन्वर्ट करना चाहते हो तो उसके लिए आप शुरू से तैयारी में लग जाइए। तो और बहुत कुछ होता है, जैसे अगर जो लोग शहर में रह रहे होते हैं, वी पीपल हु आर लिविंग इन द टाउन, तो दे फील कि अगर हम गांव में रहते तो कितना अच्छा होता। तो पीपल हु आर लिविंग इन विलेज दे थिंक कि शहर कितना अच्छा हो रहा, शहर कितना अच्छा होगा। इफ़ वी आर पासिंग थ्रू आवर चाइल्डहुड तो वी थिंक कि काश हम बड़े होते, लेकिन जब हम बड़े होते हैं तो हम सोचते हैं काश हम बच्चे ही रहते। तो इसी तरह का डिज़ायर एक छोटी सी बच्ची के मन में चल रहा है। एक्चुअली उसने कभी ट्रेन में ट्रैवल नहीं किया है। और अब हम यहाँ पोएम के एक्सप्लेनेशन को समझने की कोशिश करेंगे। तो एक्चुअली अभी जो एंडा सेंट विंसेंट मिले एक कुछ मुझे लगता है बच्चे का द एज ऑफ अ चाइल्ड इज मे बी 8 or 10 years old, she may be. So now first read the poem. The railroad track is miles away and the day is loud with voices speaking, yet there is not a train goes by all day, but I hear its whistle shrieking. All night there is not a train goes by, though the night is still for sleep and dreaming, but I see its cinder red on the sky. समझेंगे cinder के बारे में भी. And hear its engine steaming. My heart is warm with the friends I make, and better friends I will make. I will not be knowing. Yet there is not a train I would not take, no matter where it's going. No matter where it is going. Now see, suppose आपके स्कूल में एक पिकनिक टूर तैयार किया गया and you are informed by the school management that you are going for picnic and you have to pay only 100 rupees for that. So you went to your father and said कि it is my desire to go with my friends. So what happens at that time? Your father says कि you are very small to go with a school tour. You are very small to go in a school tour, picnic tour. So you should wait for 1 more year. Then how will you feel? You will feel upset. Because it was your desire to go with your friends, to enjoy with your friends, to share your lunch, share your ideas, to take some photos, and मतलब you wanted to enjoy with your friends, but actually what happens, just because of your age, you are small, you are very, what you can say, you are a very small child, so your father has forbidden you to go. So in the same way it might happen with the child कि according to poem, see one thing कि there is no railway track, there is no railroad track means railway track near the house of the girl. ओके, उस लड़की के, उस बच्ची के घर के आसपास कोई रेलवे ट्रैक नहीं है, लेकिन उसका ट्रेन में ट्रैवल करने का डिज़ायर इतना हाई है कि वो उसको कुछ भी दे दो, मीन्स कि इन द क्राउड ऑफ द पीपल, इन द वॉइस ऑफ द पीपल स्पीकिंग इन द डे टाइम, शी हियर्स द साउंड ऑफ
train. She hears the sound of whistle of the train. She hears, मतलब she is thinking that train is passing through her, passing by her house. मतलब ट्रेन उसके घर के बगल से गुजर रहा है. But yet she is knowing कि there is no railway track. Now see, the high desire. The railroad track is miles away. यानी जो railroad track है, the railroad track is miles. Now, the high desire of a girl means the railroad track is miles away. The girl is saying that the railroad track is miles away and the day is loud with voices speaking. Voices speaking means you can say कि जो पूरा दिन है वो पूरे लोगों से भरा है और उनकी आवाज़ें मुझे सुनाई दे रही हैं. मतलब सारे लोग आपस में बात कर रहे हैं. यहाँ we can understand, we can take the help of book also as it is written over here. The day is loud with voices speaking. The day is loud with voices speaking. It means the loud chatter of people fills the daytime. यानी सुबह के दिनों के या दिन का जो समय है उसमें सभी लोग आपस में बात कर रहे हैं, सभी लोग एक दूसरे से बात कर रहे हैं. But in spite the loud with the voices speaking, I am listening the whistle shrieking. Means I am listening the whistle of a train that is shrieking. That is shrieking यानी जो आवाज़ निकाल रही है, सीटी की आवाज़ निकाल रही है. लेकिन यहाँ से मेरे घर के बगल से कोई ट्रेन नहीं गुजरती है. पूरे दिन कोई ट्रेन नहीं गुजरती है. तो एक बात अच्छे से समझते हैं स्टूडेंट्स. द रेल रोड ट्रैक इज माइल्स अवे एंड द डे इज लाउड विद वॉइसेस स्पीकिंग एंड येट देयर इज नॉट अ ट्रेन गोज बाय ऑल डे बट आई हियर इट्स व्हिसल श्रीकिंग. मीन्स कि मेरे घर के देयर इज नो रेलवे ट्रैक नियर बाय माई हाउस एंड द डे इज फिल्ड विद द पीपल chattering. But yet there is no train goes by all day. Means there is no train that goes by all day, that goes in all day, in whole day. But I hear its whistle shrieking. Still I hear the voice of the train. I hear the shrieking whistling of the train. That the whistle of the train is shrieking. Okay students. Now next year all night there is not a train goes by, though the night is still for sleep and dreaming. But I see its cinder red on the sky and hear its engine screaming. Means what? कि all night there is not a train goes by. Means during the day there is no train that goes by. But when the night comes, at that time also there is no train goes by. Okay, there is not a train goes by, but I see its cinder red on the sky. Cinder red on the sky means cinder red on the sky means the cinder means actually the small pieces of partly burnt wood or coal. जब आप देखेंगे कि जो ट्रेन जब चलती है और जो स्टीमिंग ट्रेन होती है यानी जो ट्रेन जो स्टीम से चलती है, स्टीम इंजन वाली जो ट्रेन होती है, तो उसमें चिंगारी की आवाज़, चिंगारी हमें चमकता हुआ दिखता है, चिंगारियाँ दिखती हैं. तो वी कैन से दैट द सेम cinder actually cinder is small pieces of partly burnt wood or coal. यानी कोयले या लकड़ी जब जलाए जाते हैं तो उसमें से जो स्मॉल पार्टिकल्स निकलते हैं, जो पार्ट निकलते हैं, दैट इज सिंडर दैट इज राइजिंग हाई इन द स्काई एंड हियर इट्स इंजन स्टीमिंग. और जब इंजन जो है वो स्टीम हो रहा है, गर्म हो रहा है, चलने को तैयार हो रहा है, तो मुझे उसकी भी आवाज़ सुनाई देती है. आई एम कैपेबल ऑफ लिसनिंग द साउंड ऑफ दैट engine steaming. Okay, now my heart is warm with the day, with the friends I make. I am satisfied with the friend. I am very much happy with my friend that they are with me. But after that also I want to make some more friends. I want to meet some new friends who are unknown to me, who are waiting for me in the train.
and yet there is not a train I would not take, no matter where it is going. मुझे कोई भी ट्रेन मिल जाए मैं उसमें बैठ जाऊंगी, मैं दोस्तों से बात करूंगी, मेरा समय बीत जाएगा, मुझे फर्क भी नहीं पड़ेगा. इवन आई डोंट वांट टू नो, आई डोंट केयर दैट वेयर द ट्रेन इज गोइंग. एट लीस्ट आई फाइंड माई सेल्फ इन द ट्रेन. आई एम eagerly waiting for the train to come, on which I will board and after that I will see so many beautiful things that are present in this world. Means I wish to see that wonderful world with the help of train, with the help of traveling. So this was the highest desire of travel or of traveling of a very small child. ठीक है, तो ट्रैवल एक पोएम है. इट इज़ अ पोएम, एक्चुअली इट इज़ अ डिज़ायर. यू कैन नॉट से it is a poem. Indeed it is a poem, but after that it is also a desire of a small child, a great desire, the highest desire of a small child. So the poem is explained to you. अब एक बार एकदम समरी वे में आपको बता दिया जाता है कि एक्चुअली द डिज़ायर ऑफ द composer, you can say the desire of the composer is so high that even though there is no railway track present near her house, still she hears the whistle shrieking of the train. Indeed the day is full with the people. And not only that, I can tell you one more thing, that during the night also the girl wished to see the train, wished to see the scenery on the sky that are shining high in the sky, and also hears the sound of steaming engine. And after that she says कि if I am happy with my friends, even I am more happy with my friends and I am happier also, but I want to make some more friends. I want to make some more friends who are unknown to me, who are unfamiliar to me. And I wish I could travel in a train. Even I don't care where the train goes. So this was the explanation of the poem Travel, written by Enda St. Vincent Millay. Thank you everyone. Hope you might have enjoyed the poem. And if you have enjoyed the poem, go through the entire exercises related to this poem. Thank you very much for watching this video.